वैसे ही आ जाएगा कि भाई स्टॉक प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि यहां से संभलेगा? अब बात करता हूं H1B वीजा की। H1B वीजा को लेकर के एक न्यूज आई है और यूएस ने कहा है कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक बिल टू एंड H1B वीजा। कौन सा है भाई ये लॉ मेकर? क्या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है वहां की? तो एक यूएस लॉ मेकर है, उसने इंट्रोड्यूस किया है बिल टू एंड H1B वीजा प्रोग्राम। कहा है कि कॉर्पोरेशन जो है ना अब्यूज कर रहे हैं सिस्टम का, फायदा उठा रहे हैं और चीप फॉरेन लेबर अमेरिका में ला रहे हैं, ना कि टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए बना था। तो इनका नाम है ग्रेग स्ट्यूब, एक रिपब्लिकन है फ्रॉम फ्लोरिडा। रिपब्लिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं और फ्लोरिडा से हैं। और इन्होंने एंडिंग एक्सप्लॉयटेटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशंस एक्ट मतलब एग्जाइल एक्ट बनाया है। यह बिल ऐसा है जो अमेंड करेगा इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट और H1B वीजा प्रोग्राम को खत्म करेगा। तो इनका कहना है कि ये फॉरेन लेबर को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर वेल बीइंग एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स। तो कहीं ना कहीं आप हमारे सिटीजन्स के लिए भी तो काम करो, खाली चीप लेबर ला रहे हो तो हमारे सिटीजन्स पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और आप बाहर से अगर लोगों को ला रहे हो तो उनको लाओ जो स्किल्ड हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ना कि आप ऐसे लेबर को भी ले आओ जो ऑलरेडी यूएस में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो आगे की जनरेशन है उन्हें इससे बहुत ज्यादा खतरा है, जो H1B वीजा है। और H1B वीजा पे मैं बता दूं लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं यूएस में। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसी बहुत इंटेंसिटी के साथ क्रैकडाउन किया था इमिग्रेशन पर, लीगल पे भी और इलीगल पे भी, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए वीजा पर। H1B वीजा है स्पेसिफिकली वो टारगेट में रहा है। तो एक तो इन्होंने इंपोज किया था $1 लाख का फी, $1 लाख का नए H1B वीजास पे, जिसकी वजह से बहुत पैनिक आया, कंफ्यूजन आया, कंसर्न भी आया। अब जो स्टेटमेंट है इसने कहा कि मोर देन 80% जो रेसिपिएंट्स है ना वो इंडियन है या चाइनीज नेशनल्स हैं, जहां पे यंग वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करता है अमेरिकन वर्कर्स के लिए। इनका कहना है जो वीजा प्रोग्राम है जिसकी वजह से मोर देन 10,000 यूएस फिजिशियंस, अगर आप देखोगे तो वो रेसिडेंसी प्रोग्राम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5,000 फॉरेन बॉर्न डॉक्टर्स आ गए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को पूरी दुनिया से कंपीट करना पड़ रहा है। इसके अलावा कहना है कि 16,000 से ज्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं फॉलोइंग अप्रूवल ऑफ 9,000 H1B वीजा। तो 9,000 H1B वीजा से जो लोग आएंगे बाहर से, इंडिया और चाइना से, वो इनके 16,000 जो अमेरिकन वर्कर्स हैं इनकी जॉब ये लोग खा जाएंगे, इनका ये कहना है। तो दिसंबर 15 से लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वहां का, उन्होंने भी काफी स्क्रीनिंग को एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया, और वेटिंग को ऑफ H1B एंड इट्स डिपेंडेंट H4 वीजास। तो यहां पे हमें देखना होगा कि आगे ये जो बिल है, प्रपोज बिल, ये लॉ में बदलता है नहीं बदलता है। हालांकि बहुत टफ है ये होना, क्योंकि अमेरिका में ना लॉबिंग सिस्टम है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वहां ना करप्शन लीगल है। कैसे? अगर आपकी कंपनी का फायदा है ना H1B वीजा से, आप पैसे दोगे, बहुत पैसे दोगे, जिसे आप बोलोगे लॉबिंग है, और सारे सेनेटर्स, लॉ मेकर्स को आप पैसे खिलाते रहोगे और वो आपके फेवर में ही उस लॉ को रखेंगे, आपके अगेंस्ट वो लॉ नहीं लेकर के आएंगे। इस तरीके से मैंने बहुत छोटा सा एक सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर दिया है, हालांकि इसमें और भी इंट्रिकेसीज हैं, बट ये आप कह सकते हो एक सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको बताया, जितना समय मेरे पास है उसके हिसाब से। तो बहुत कम चांसेस है आप कह सकते हो कि ये एकदम से बिल में ही बदल जाए प्रॉपर। ये एक प्रपोजल है, बट हमें लगता है कि इसके अगेंस्ट काफी लॉ मेकर्स उठ करके आएंगे, और जो टेक कंपनीज है ना इनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है। तो